नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, स्पेशली उन बच्चों के लिए होने वाली है जिन्हें अंग्रेजी पढ़ने में, अंग्रेजी को लिखने में, अंग्रेजी से अपने दोस्तों से, मित्रों से बातें करने में दिक्कत होती है। आज की वीडियो उन सभी के लिए होने वाली है। तो आज की वीडियो को प्यारे बच्चों आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। बहुत अच्छी तरीके से आपको अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सिखाने जा रहा हूं। तो चलिए देखते हैं बच्चों, देरी ना करते हुए। उससे पहले बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा लीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर देखिएगा, अंग्रेजी नहीं लिख पाते ना, ये चीज़ ज़रूर सीखें। अंग्रेजी आप नहीं लिख पाते हैं ना, चलिए देखते हैं कैसे आप अंग्रेजी को लिख सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, अपने मित्रों से कैसे बातें कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। बहुत ध्यान से आपको वीडियो देखना है, ध्यान से सुनना है। देखते हैं बच्चों, लिखा गया है पहला शब्द तेरी। कैसे लिखेंगे इसे, देखिए। तो यहाँ पर है त बनता है बच्चों टी से। एक ही मात्रा है ना इस पर, तो एक ही मात्रा लगाने के लिए बच्चों हम ई का प्रयोग करते हैं। ऐसे एक ही मात्रा है, इसके लिए हम ई, तो ई लिखेंगे। रा बनता है बच्चों आर से। बड़ी ई की मात्रा लगाने के लिए हम आई का प्रयोग करते हैं, आई या डबल ई का प्रयोग करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो प्रयोग होता है बच्चों वह आई का ही प्रयोग होता है, तो इसलिए हम आई लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो लिखा गया है तेरी। आई से हम छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा दोनों का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया। तो ये लिखा गया है तेरी। उसके बाद याद, तो या बनता है बच्चों वाई से। किससे बनता है? वाई से। आ की मात्रा है तो आ की मात्रा लगाने के लिए ए का प्रयोग करते हैं, तो ए लिखेंगे। द बनता है बच्चों डी से, तो ये लिखा गया है याद। उसके बाद लिखा गया है तुम, तो ता बनता है बच्चों टी से। छोटा ऊ की मात्रा लगाने के लिए यू का प्रयोग करेंगे, तो यू लिख दीजिए। माँ बनता है एम से, लिखा गया है तुम। उसके बाद लिखा गया है खुश, तो खा बनता है के एच से। उसके बाद है छोटा ऊ की मात्रा, यू का प्रयोग करेंगे। बड़ा सा बनता है एस एच से, लिखा गया है खुश। उसके बाद शादी, तो सा बनता है बच्चों एस एच से। बड़ा सा है ना, तो एस एच से लिखेंगे। आ की मात्रा है ए लिखेंगे। द बनता है डी से। बड़ी ई की मात्रा लगाने के लिए आई लिखेंगे, लिखा गया है शादी। ठीक है बच्चों, आ रहा है ना बच्चों समझ में। इस तरीके से अगर आप हमारे साथ प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे आप बहुत अच्छी तरीके से अंग्रेजी लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपने दोस्तों से, मित्रों से बातें भी कर सकते हैं। देखते हैं आगे। लिखा गया मेरी, तो माँ बनता है एम से। एक ही मात्रा है ना, माँ पे एक ही मात्रा, तो एक ही मात्रा लगाने के लिए ए लिखते हैं, अभी यहाँ शुरू में बताया। और उसके बाद है रा पर बड़ी की मात्रा है, तो रा बनता है आर से। बड़ी की मात्रा के लिए आई, लिखा गया मेरी। जैसे हमने तेरी लिखा था उसी तरीके से मेरी है। उसके बाद खाना, तो खा बनता है के एच से। खा पे आ की मात्रा है, आ की मात्रा लगाएंगे ए से। न बनता है एन से। ना पे आ की मात्रा है, ए लिखेंगे, लिखा गया है खाना। उसके बाद नहीं, तो ना बनता है बच्चों एन से। अब अगर किसी अक्षर पर बच्चों मात्रा न हो, जैसे ना पे मात्रा नहीं है ना, तो जब हम इसका अंग्रेजी लिख देते हैं तो उसी के बगल में ए लगा देते हैं। ठीक है बच्चों, एच से, सॉरी हा बनता है एच से और बड़ी की मात्रा है आई लिखेंगे, लिखा गया नहीं। ठीक है बच्चों, तो किसी भी शब्द में अगर कोई अक्षर बिना मात्रा के है तो हम जब उसे अंग्रेजी में लिखते हैं तो ए लगाते हैं। जैसे एक शब्द आपको बताता हूँ, मान लीजिए लिखा गया है रमन। क्या लिखा गया? रमन। कोई भी अक्षर न मात्रा के नहीं, मतलब इसमें कोई मात्रा नहीं है, तो रा का इंग्लिश लिखेंगे आर। अब इसका अंग्रेजी लिखने के बाद ए लगाएंगे। म का होता है यम, इसका अंग्रेजी लिखने के बाद ए। न का होता है यन, लेकिन इसके साथ हम ए का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे सर? लास्ट में अगर कोई अक्षर बिना मात्रा के हो बच्चों तो उसके साथ हम ए का प्रयोग नहीं करते हैं, बाकी सभी के साथ हम ए का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी इसके साथ हमने ए लगाया, इसके साथ भी ए का प्रयोग कर दिया है। आगे, तो इसलिए हमने यहाँ पर ना का अंग्रेजी लिखने के बाद ए लगाया, क्योंकि मात्रा यहाँ पर नहीं है। अगर इस पर ना पे कोई मात्रा होता तो हम ए नहीं लगाते। उसके बाद लिखा गया उठो, तो यू से लिखेंगे यू, यानी ऊ बनता है बच्चों यू से।
यू से बनता है छोटा ऊ की मात्रा या बड़ा ऊ की मात्रा भी बनता है, लेकिन यहाँ पर तो पूरा का पूरा छोटा ऊ लिखना है, तो छोटा ऊ के लिए यू लिखेंगे। ठ बनता है टी एच से, ओ की मात्रा है ओ लिखेंगे, लिखा गया है उठो, ऐसे लिखेंगे। उसके बाद लिखा गया है जीत, तो जा बनता है जे से, बड़ी ई की मात्रा है तो हम यहाँ पर डबल ई लिख सकते हैं, टी से लिखेंगे तो लिखा गया है जीत। आप ऐसे भी लिख सकते हैं जीत, जे आई टी ऐसे, क्योंकि हमने बताया ना कि आई से हम बड़ी की मात्रा और छोटी की मात्रा दोनों लगाते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे लिखा गया सभी, तो स बनता है एस से, अब इस पर भी मात्रा नहीं है, ए लगा दीजिए। भ बनता है बी एच से, बड़ी ए की मात्रा है आई लिखेंगे, लिखा गया है सभी। उसके बाद बोलो, तो बा बनता है बी एच से, ओ की मात्रा है ओ लिखेंगे। ल बनता है एल से, ओ की मात्रा है ओ लिखेंगे, लिखा गया है बोलो। उसके बाद बच्चों यहाँ पर लिखा गया मेला, तो माँ बनता है एम से, ए की मात्रा है ई लगाएंगे। ल बनता है एल से, आ की मात्रा है ए लिखेंगे, ए लिखा गया मेला। आ रहा बच्चों समझ में? तो इस तरीके से आपको ध्यान से देखना है वीडियो। ध्यान से जब आप देखेंगे ना तो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि किस अक्षर से कौन सी मात्राएं होती हैं, किस अक्षर से क्या अक्षर बनता है अंग्रेजी में, आपको समझ में आने लगेगा। तो अगर आप प्यारे बच्चों और भी इसी तरीके से हिंदी के वीडियोज़ चाहते हैं अंग्रेजी में लिखना, तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार हिंदी लिखिएगा, खाली हिंदी लिख दीजिएगा, तो मैं समझ जाऊंगा कि बच्चों को हिंदी से अंग्रेजी सीखना है, हिंदी से अंग्रेजी। तो आप कमेंट में हिंदी लिखिएगा। आगे लिखा गया सुनो, तो सा बनता है यस से, छोटा ओ की मात्रा है यू लिखेंगे। न बनता है एन से, ओ की मात्रा है ओ लिखेंगे, लिखा गया है सुनो। उसके बाद डरो, तो डा बनता है टी से, मात्रा नहीं है ए लिखेंगे। र बनता है आर से, ओ की मात्रा है ओ, लिखा गया है डरो। उसके बाद पूछो, तो पा बनता है पी से, यहाँ पर है बड़ाऊ की मात्रा, तो बड़ाऊ की मात्रा के लिए हम डबल ओ का प्रयोग नहीं करेंगे, यू का प्रयोग करेंगे। डबल ओ का भी प्रयोग कर सकते हैं बच्चों, लेकिन ज़्यादातर हम जो प्रयोग करते हैं वह यू का ही प्रयोग करते हैं। उसके बाद छ बनता है सी डबल एच से, ओ की मात्रा लगाने के लिए ओ लिखेंगे, लिखा गया है पूछो। उसके बाद मोटा, माँ बनता है बच्चों यम से, ओ की मात्रा लिखेंगे ओ से। ट बनता है टी से, आ की मात्रा लगाने के लिए ए लिखेंगे, लिखा गया है मोटा। उसके बाद आज, तो बड़ा आ लिखा गया ना बच्चों यहाँ पर, तो इससे आपको डबल ए लिखना है। और जा बनता है जे से, यह लिखा गया है आज, तो बड़ा आ लिखने के लिए आपको डबल ए लिखना होगा। लेकिन अगर आपको छोटा आ लिखना है तो क्या लिखेंगे, एक ए लिखेंगे, केवल एक ए, इससे आप छोटा आ लिखेंगे। ठीक है बच्चों। आगे लिखा गया है और, तो औ की मात्रा देखिए बच्चों, ए यू से औ की मात्रा होती है, और अगर आपको पूरा का पूरा औ लिखना है औ, तो भी हम ए यू का ही प्रयोग करेंगे, मात्रा लगाएंगे चाहे औ लिखेंगे, दोनों के लिए हम ए यू लिखेंगे। तो यहाँ पर औ लिखा गया, ए यू लिखिए। उसके बाद लिखा गया र, तो र बनता है आर से, लिखा गया है और। उसके बाद ऐसे, तो देखिए आय किससे बनता है, आई की मात्रा लगाने के लिए बच्चों ए आई का प्रयोग करते हैं। आई की मात्रा ऐसे होती है, देखिए आई की मात्रा ऐसे होती है। ठीक है बच्चों। लेकिन अगर आपको पूरा का पूरा आई लिखना है, आई ऐसे रहता है, तो आई लिखना है तो भी हम ए आई का प्रयोग करेंगे। जैसे अभी हमने बताया कि अगर औ लिखना है तो ए यू का प्रयोग करते हैं, उसी तरीके से अगर आपको आई लिखना है तो भी हम ए आई का प्रयोग करेंगे। तो ए आई से लिखेंगे आई, उसके बाद यस से लिखेंगे सौ, ई से लिखेंगे ए की मात्रा, लिखा गया है ऐसे। उसके बाद लिखा गया चलो, तो च बनता है सी एच से, मात्रा नहीं है ए लगाएंगे। ल बनता है एल से, ओ की मात्रा है ओ लिखेंगे, ये लिखा गया चलो।
समझ में आ रहा है बच्चों? तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। इस तरीके से आपको कोई नहीं बताता है, गारंटी है इस तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा। अगर आप वीडियो देखते हैं बच्चों तो पूरा वीडियो देखा कीजिए, क्योंकि हर शब्द में आपको कुछ ना कुछ नया सिखाता हूँ, नया समझाता हूँ। तो आप वीडियो देखेंगे, पूरा देखेंगे, बहुत सारी आपको चीज़ें होंगी जो समझ में आएंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो नहीं आएंगी, तो वो आगे की वीडियोज़ में आपको धीरे धीरे सब चीज़ समझ में आने लगेंगी। आगे देखते हैं बच्चों, आगे लिखा गया, देखिए क्या लिखा गया, मुझे। तो माँ बनता है बच्चों एम से, छोटा ओ की मात्रा है यू लिखेंगे, झ बनता है जे एच से, ए की मात्रा है तो ई लिखेंगे, लिखा गया मुझे। उसके बाद क्या है, तुम्हें, देखिए तुम्हें लिखा गया ना, तो ता बनता है टी से, छोटा ओ की मात्रा के लिए यू लिखेंगे। अब यहाँ पर है आधा माँ, तो आधा माँ कैसे लिखेंगे सर? देखिए, तो माँ का इंग्लिश होता है यम, तो यहाँ पर यम लिख दिए। अब तुरंत जिसमें लगा है आधा उसको लिख दीजिए, तो यहाँ पर लगा है हा में, तो हा की इंग्लिश होती है एच, ऐसे लिखना होगा। बीच में कुछ भी कोई गैप आपको नहीं देना है, तुरंत उसका अंग्रेजी लिख देना है जिसमें आधा अक्षर लगा हुआ है। तो माँ लगा हुआ है हा में, तो माँ का इंग्लिश लिखने के बाद तुरंत हा का इंग्लिश लिख दिए हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आपको आधा अक्षर लिखना है। जैसे उसके बाद क्या लिखेंगे, ए की मात्रा तो ई लिखेंगे, लिखा गया तुम्हें। समझ में आ गया? तो आधा अक्षर आप ऐसे ही लिखेंगे। जैसे मान लीजिए एक शब्द और आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए लिखा गया है गुप्ता, ऐसे लिखा गया गुप्ता, तो ग बनता है जी से, उसके बाद है छोटा ऊ की मात्रा यू लिखेंगे। अब प आधा प है तो आधा प का इंग्लिश लिखेंगे पी, उसके बाद तुरंत ता का इंग्लिश लिखेंगे, ता का इंग्लिश होता है टी, आ की मात्रा के लिए ए। ठीक है बच्चों, ऐसे लिखेंगे। तो आधा अक्षर लिखने के लिए आपको जो आधा अक्षर है उसको लिखेंगे, तुरंत जिस पर आधा अक्षर लगा रहेगा उसको लिख देना है। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। आगे लिखा गया है कुली, तो का बनता है के से, छोटा ओ की मात्रा के लिए यू लिखेंगे। ला बनता है एल से, बड़ी की मात्रा के लिए आई, लिखा गया है कुली। उसके बाद मून, तो माँ बनता है एम से, बड़ा ओ की मात्रा है डबल ओ लिख दीजिए। न बनता है एन से, लिखा गया है मून। उसके बाद साल, तो सा बनता है एस एच से, बड़ा सा है ना, आ की मात्रा के लिए ए। ल बनता है एल से, लिखा गया है साल। उसके बाद लिखा गया मेट्रो, तो माँ बनता है एम से। उसके बाद क्या है बच्चों, ए की मात्रा है, माँ पे ए की मात्रा ई लिखेंगे। ट बनता है टी से, उसके बाद यहाँ नीचे र लगा है तो इस पर तुरंत आर लिख देंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर तुरंत आर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इस ट में ही आधा र लगा है, ट में ही आधा र लगा है नीचे। तो क्या करना है आपको, ट का इंग्लिश लिखने के बाद तुरंत आर का इंग्लिश लिखना है। र का इंग्लिश आर होता है, ओ की मात्रा है ओ लिखिए, लिखा गया है मेट्रो। समझ में आ गया बच्चों? तो ऐसे आप इसे लिखेंगे मेट्रो। उसके बाद लिखा गया है राज्य, तो र बनता है आर से, आ की मात्रा है ए लगाएंगे। उसके बाद जब आधा ज है तो आधा ज के लिए जे लिखेंगे, तुरंत य का इंग्लिश लिखेंगे, वाई होता है, लिखा गया राज्य। ठीक है बच्चों, तो आधा अक्षर आपको समझ में आ रहा है कैसे लिखेंगे, ऐसे। उसके बाद लिखा गया है बाजू, तो बा बनता है बी से, आ की मात्रा के लिए ए। ज बनता है जे से, बड़ा ऊ की मात्रा के लिए यू लिखेंगे। अगर कोई बच्चा ऐसे लिख दे, बा बनता है बी से, आ की मात्रा ए लिखेंगे। ज बनता है जे से, बड़ा ऊ की मात्रा के लिए कोई डबल ओ लगा दें, तो ऐसे कोई लिख दें तो भी सही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों सही होगा बाजू। लेकिन ज़्यादातर जो हम बड़ा ऊ की मात्रा का प्रयोग करते हैं उसके लिए हम यू का ही प्रयोग कर देते हैं, डबल ओ का बहुत कम प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप यू का भी अगर प्रयोग कर देते हैं तो गलत नहीं होगा, सही हो जाएगा। आगे लिखा गया है पतला, तो पा बनता है पी से। अब इस पर मात्रा नहीं है बच्चों तो ए लगाएंगे ना। त बनता है टी से, उसके बाद इस पर भी मात्रा नहीं, ए लिखेंगे। ल बनता है यल से, आ की मात्रा है ए, लिखा गया है पतला। तो ऐसे आप लिख सकते हैं, या फिर पतला ऐसे भी लिखा रहता है, पतला ऐसे लिखा रहता है ना पतला, तो ऐसे भी सही होता है। जैसे अगर मान लीजिए दो अक्षर है बिना मात्रा के है और लगातार है तो हम यहाँ ए का प्रयोग नहीं भी करते हैं, ऐसे कोई लिख देता है तो भी सही है। आगे लिखा गया है कपिल, तो का बनता है के से, मात्रा नहीं है ए लगा दीजिए।
प बनता है पी से, अब पा पे छोटी की मात्रा आई लिखेंगे, ल बनता है एल से, लिखा गया है कपिल। उसके बाद बीरू, तो व बनता है वी से, बड़ी ई की मात्रा है तो डबल ई लिख दीजिए। र बनता है आर से, अब बड़ा की मात्रा है तो यू, लिखा गया है वीरू। उसके बाद लिखा गया खाली, तो ख बनता है के एच से, अब देखिए के एच लिखेंगे ना, आ की मात्रा है ए, ल बनता है एल से, बड़ी की मात्रा के लिए आई, लिखा गया है खाली। उसके बाद बुखार, तो बा बनता है बी से, छोटा की मात्रा के लिए यू, ख बनता है के एच से, आ की मात्रा है ए लिखेंगे, र बनता है आर से, लिखा गया है बुखार। उसके बाद देवा, तो दा बनता है डी से, ए की मात्रा के लिए ई लिखेंगे, व बनता है वी से, आ की मात्रा के लिए ए, लिखा गया है देवा। उसके बाद लिखा गया है श्री, तो ये जो सरय होता है बच्चों उसके लिए हम एस एच आर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एस एच आर। तो यहाँ पर सरय हो गया। उसके बाद बड़ी की मात्रा है तो आप आई का यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसे लिखता है एस एच आर डबल ई लिखता है तो भी सही है, दोनों सही होता है। ऐसे कोई लिखे ऐसे लिखे दोनों सही हो, क्योंकि बड़ी ई की मात्रा के लिए हम आई का भी प्रयोग कर देते हैं और डबल ई दोनों का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों। आगे लिखा गया है दुखी, तो दा बनता है डी से, छोटा ओ की मात्रा लगा है यू लिखिए, ख बनता है के एच से, बड़ी की मात्रा लगा है आई लिख दीजिए, लिखा गया है दुखी। उसके बाद होता, तो हा बनता है एच से, ओ की मात्रा के लिए ओ, ता बनता है टी से, आ की मात्रा के लिए ए, लिखा गया होता। उसके बाद लिखा गया पापा, तो प बनता है पी से, आ की मात्रा ए लिखेंगे, प बनता है पी से, आ की मात्रा है ए लगाएंगे, लिखा गया है पापा। उसके बाद जिद्दी, तो जा बनता है जे से, छोटी की मात्रा है आई लिखेंगे। अब यहाँ पर है आधा द है और पूरा द है, तो उसके लिए आपको क्या लिखना होगा? अगर कोई अक्षर एक बार आधा लिखा रहे एक बार पूरा लिखा रहे तो क्या लिखेंगे सर? तो आपको जो भी अक्षर रहेगा उसको 2 बार लिख देना है। तो यहाँ पर है द, तो द बनता है डी से, तो उसको 2 बार लिखेंगे ऐसा। उसके बाद बड़ी की मात्रा आई लिखेंगे जिद्दी। समझ में आ गया बच्चों? तो कोई भी अक्षर अगर एक अक्षर आधा है एक पूरा है तो उसके लिए आपको डबल अक्षर लिख देना होगा। जैसे यहाँ पर है द, 2 बार लिखा गया, एक बार आधा है एक बार पूरा है, तो एक से तो हमने लिख दिया, एक डी लिख दिया, फिर एक से पूरा डी लिख दिया। ठीक है बच्चों। तो ऐसे ही आपको लिखना है। लिखा गया जिद्दी। उसके बाद ये लिखा गया नाश्ता, तो ना बनता है एन से, आ की मात्रा है ए, यहाँ पर आधा सा, तो आधा सा लिखेंगे एस एच से, तुरंत ता का इंग्लिश लिखेंगे, टी लिखेंगे, ए से आ की मात्रा, लिखा गया नाश्ता। लेकिन यही अगर पूरा सा रहता तो यहाँ पर बीच में ए लगा देते हैं, यहाँ बीच में ए लगा देते हैं तो पूरा सा हो जाता। लेकिन आधा सा है, तुरंत यहाँ पर सा का इंग्लिश लिखने के बाद ता का इंग्लिश लिख दिए हैं। आगे लिखा गया है, देखिएगा आगे लिखा गया है मानव, तो माँ बनता है एम से, आ की मात्रा लगा है ए लगाएंगे, नौ बनता है एन से, मात्रा नहीं ए लगाएंगे, व बनता है वी से, लिखा गया मानव। उसके बाद शुरू, तो स बनता है एस एच से, छोटाओं की मात्रा यू, र बनता है आर से, छोटाओं की मात्रा यू, लिखा गया है शुरू। उसके बाद लिखा गया है खाया, तो खा बनता है के एच से, आ की मात्रा ए, या बनता है वाई से, आ की मात्रा ए, लिखा गया है खाया। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया हो तो यहाँ पर 3 शब्द हैं जिनका अंग्रेजी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनका अंग्रेजी क्या होगा। जैसे मैंने आपको लिख लिख के बताया ना, वैसे ही आपको इसको कमेंट बॉक्स में नीचे वीडियो के नीचे कमेंट में आपको इसका अंग्रेजी लिख के बताना है कि कैसे अंग्रेजी होगा। साथ में अपना नाम भी लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि किस बच्चे ने कमेंट किया है। अपना नाम भी लिखिएगा, साथ में इनका अंग्रेजी कमेंट करिएगा। समझ में आ गया बच्चों? अब वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाइएगा। चलिए मिलते प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।